की जो घटना है, ये घटना पूना में घटित हुई, जो बहुत ही डरावनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो भूतिया किस्सा है, जो कि बहुत ही डरावना है, घटित हुआ था पूना में, और भी 80 साल पुराना किस्सा है। चलिए सुनते हैं। अभी भी 80 साल के बाद जो एरिया में ये घटना हुई थी, अभी भी वो डरावना किस्सा सभी को याद है। मेघा और रमेश दोनों हस्बैंड वाइफ थे, मगर एक बात थी, रमेश के जॉब में हर 6 महीने उसे अलग जगह पे, अलग गांव में ट्रांसफ़र होता था, और वो मियाँ बीवी 6 महीने इस गांव तो 6 महीने उस गांव में रहकर अपना जीवन बिता रहे थे। इसी बीच मेघा प्रेग्नेंट हो गई। इसी बीच पूना में वो शिफ्ट हो गए। एक 1 BHK रूम लेके वो अच्छी तरह वहाँ पे रहने लगे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद मेघा के आजू बाजू में बहुत से पड़ोसी सहेलियाँ हो गई। वो सहेलियाँ आती जाती अपना खाना वगैरह देती। अड़ोसी पड़ोसी उस हस्बैंड वाइफ के साथ अच्छी तरह रहने लगे। इधर रमित के भी अच्छे दोस्त बन गए। ऐसा लग रहा था कि वो लोग सब अपने ही पड़ोसी बहुत प्यार दिखाते थे। वो हस्बैंड वाइफ बहुत ही खुश थे। थोड़े दिन जाने के बाद रमित को पता चलता है कि उसका ट्रांसफ़र अब दूसरे गांव में फिर से हो रहा है। तो अपनी पत्नी मेघा को कहता है, रमेश मेघा से कहता है, अभी मेरा ट्रांसफ़र दूसरे गांव में हो रहा है, मगर तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से तुम्हें ले जाना ठीक नहीं। और वैसे भी आजू बाजू जो पड़ोसी हैं तुम्हारे साथ रह सकते बहुत अच्छे, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाकर दूसरे गांव में रह लेता हूँ और तुम यहीं पे रहो। मेघा ने भी हाँ कर दी और बोला, हाँ ठीक है, तुम जाके रह लो, और जब मेरा डिलीवरी का टाइम आएगा तब आना। वैसे भी पड़ोसी लोग मेरा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते हैं। ठीक है मेघा, वैसा ही करते हैं, मैं जाके रह लेता हूँ, और जब तुम्हारा डिलीवरी का टाइम आएगा तब मुझे इन्फॉर्म करना, मैं ज़रूर आऊँगा। और रमित ने ये कहकर वो दूसरे गांव में जाके रहने लगा। रमित अपना काम ठीक तरह से कर रहा था। अच्छी तरह दिन गुजर रहे थे। इधर मेघा का 9वां महीना पूरा हो गया और उसका डिलीवरी टाइम आ गया। तो पड़ोसी लोगों ने उसे उसका देखभाल किया, और ऐसा हुआ हॉस्पिटल में ले गए, और वहाँ जो बच्चा पैदा हुआ वो मरा हुआ और मेघा भी खुद मर गई। माँ बेटा, मतलब माँ और बच्चा दोनों मर गए। पड़ोसी लोग बहुत ही डर गए। उन दिनों फ़ोन वगैरह मोबाइल कुछ नहीं था। जो भी भेजना है तार से न्यूज़ भेजती थी, और तार जाता था 4 दिन में। उन्होंने तार भेज दिया। उधर रमित को तो कुछ नहीं पता था। अभी इस इंसिडेंट को घटे सिर्फ 1 दिन बीता था, और रमित को तो पता ही था कि उसकी बीवी 9वें महीने में है। तो उसने जल्दी से बॉस से रिक्वेस्ट करके 4 दिन की छुट्टी ली, और वो घर की तरफ दौड़ा, और उसे तार मिलने में अभी 3 दिन थे। उसको इस इंसिडेंट का कुछ ही पता नहीं था। जब रमित पुणे पहुंचा तो दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा मेघा ने खोला। उसके साथ उसका बच्चा था, जो उसको दूध पिला रही थी। ये देख के रमित बहुत खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा। अपना बच्चा गोद में लेकर बैठ के बहुत खुश हो रहा था। मेघा ने बहुत अच्छा खाना बनाया और रमित को खिलाया। रमित बहुत खुश हो गया और बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। मेघा बोली, नहीं, सब गांव लोगों को या पड़ोसियों को मिठाई मत बांटना, चाहे तो अपने रिलेटिव्स को मिठाई बांटो। रमित ने बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुमने तो कहा था पड़ोसी लोग बहुत अच्छे, तो अब ऐसा क्यों कह रही हो। अब मेघा के पास कोई उत्तर नहीं था, वो चुप रही। अब रमित और मेघा दोनों सो गए। सुबह होते ही रमित मिठाई का बॉक्स लेके सब पड़ोसियों को एक एक करके देने लगा मिठाई। बांटते बांटते
एक जो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त उधर हो गया था, उसने उसको मिठाई दी और रमित बोला, ये लो मिठाई, मैं बाप बन गया हूँ। वो दोस्त तो शौक ही खा गया। अरे रमित, तू कब आ गया? रमित बोला, मैं कल रात को ही आया हूँ। दोस्त बोला, रमित तुझे पता है क्या हो गया है? तू मिठाई बांटना अभी पहले बंद कर। रमित बोला, क्या क्या हो गया दोस्त? दोस्त बोला, अरे रमित, तेरी बीवी तो 3 दिन पहले ही मर गई है। तेरी बीवी का बच्चा जो हुआ था वो भी मर गया। उन दोनों का हम पड़ोसी ने अंतिम संस्कार किया है 3 दिन पहले। ये सुन के ही रमित बोला, अरे दोस्त तू क्या पागल है क्या? क्यों ऐसे अभद्र बोल रहे हो? मेरे बीवी ने तो कल मुझे खाना खिलाई, अब चाय पिलाई, ऐसे कैसे हो सकता है? उसके साथ बच्चा भी है। रमित उस दोस्त को डांटता है, तुम्हें अक्ल बिकल है कि नहीं? क्यों मरा मरा बोल रहे हो मेरे बच्चे और मेरी बीवी को? दोस्त बोलता है, रमित अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तो बाकी सब पड़ोसी भी चलो पूछ लेते। बाकी सब पड़ोसी ने भी यही कहा, हाँ हमारी बीवी मर गई है, हम सब लोगों ने ही तुम्हारे बीवी और बच्चे का अंतिम संस्कार किया है। तो रमित बहुत ही गुस्सा होता है, बहुत ही उसको समझ में नहीं आता। ऐसे करते करते बहुत से लोग रमित के पास आकर बोलने लगे, हाँ हाँ रमित ये सच है। उन लोगों में से एक बुजुर्ग आदमी थे। उसने रमेश से कहा, चलो अगर तुम्हें सच नहीं लगा तो चलो एक मांत्रिक के पास मैं तुम्हें ले जाता हूँ, उससे से पूछना कि तुम्हारी बीवी मरी है या नहीं। अब ये सब लोगों की बात सुनकर रमित बहुत ज़्यादा धक्के में आ गया। रमित सोचने लगता, ये सब ऐसी बहकी बातें क्यों कर रही? कल तो मैं अपने बीवी के साथ था, अपने बच्चे के साथ था, बीवी ने मुझे खाना खिलाया, आज सुबह उसने मुझे चाय पिलाई, ये सब क्या बोल रहे हैं? वो गुस्से में आ गया और उन लोगों से कहा, ऐसा है क्या, चलो मांत्रिक के पास। तो सब लोग मांत्रिक के पास चले गए और जो भी घटना घटी थी वहाँ पे बोल दिया। मांत्रिक बोला, हाँ ये जो लोग बोल रहे हैं ये सब सच है, तुम्हारी बीवी मर के 3 दिन हो गए। उसमें से जो पड़ोसी था एक आदमी ने बोला, हाँ तुम्हारी बीवी का अंतिम संस्कार हम ही ने किया है, तुम्हारी राह देख देख के हमने ही उनका अंतिम संस्कार किया और तुम्हें तार भी भेजा था, अभी तक तुम्हें तार नहीं मिला है शायद। लेकिन ने कहा, अभी तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारा जीना बहुत ही खतरनाक साबित होगा, क्योंकि अब वो तुम्हारी बीवी नहीं है, वो तो एक प्रेतात्मा है, एक अतृप्त आत्मा है, वो तुम्हारी जान लेके ही रहेगी। इसलिए अब मैं जो कहता हूँ वही करना। वो तुम्हारी बीवी नहीं है, एक प्रेतात्मा है। जल्दी से जल्दी उसके हाथ में से निकलने की कोशिश करो। सब सुन के रमित बहुत ज़्यादा डर गया। मांत्रिक बोला, अगर तुम्हें झूठ लग रहा है कि तुम्हारी बीवी एक प्रेतात्मा है तो मैं जो कह रहा हूँ वो इस रात को करना। तुम मेरा बीवी दोनों सोने जा रहे हो तो उससे पहले एक मोमबत्ती जला के रखना। मोमबत्ती इतनी दूर रखना कि हाथ भी ना लगाया जाए और फूंक से फूकी भी ना जाए, बहुत दूर रखना। तुम हस्बैंड वाइफ उस दिए से बहुत दूर रहना। और अगर तुम्हारी बीवी ने दूर से ही बिना उठे उस दिए को बुझा दिया तो समझना कि वो एक आत्मा है। अब रमित बहुत डर गया, मगर उसे सच जानना था और जल्दी से घर आ गया। घर में मेघा ने उसको चाय दी और खाना खिलाया, मगर रमित जो अंदर से डरा हुआ था वो उसको बीवी को उसने नहीं दिखाया। मेघा ने कहा, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, खाना परोसती हूँ। रमित ने हाथ मुंह धो के खाना खा लिया। डरते उसने खाना खा लिया। अब सोने का टाइम हो गया। मेघा और उसका पति और उसका बच्चा बीच में सोने की जगह बना ली। ऐसे में रमित ने उसकी बीवी से कहा, देखो ना वो जो मोमबत्ती दूर रखी है ना उसको जरा बुझा दो, मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे रमित, अभी तो इतनी जल्दी सो जाओगे? थोड़ी बातचीत करते हैं, बाद में सोना, बाद में बुझाते हैं। नहीं मेघा, मैं बहुत थक गया हूँ और जल्दी सो जाता हूँ।
और सब रहने दो, आज तुम मिठाई बांटने वाले थे ना, क्या तुमने मिठाई बांटी? रमित बोला, अरे मेघा नहीं, तुमने तो नहीं बोला था ना मिठाई बांटने को, तो मैंने नहीं बांटा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम और मैं कल जाके पूरे गांव को मिठाई बांटेंगे। रमित फिर से बोला, देखो मेघा, मुझे बहुत नींद आ रही, तुम वो दिया बुझा दो और हम सो जाएंगे। तो इस बार मेघा ने हाँ में सिर झुकाया और उठी नहीं, वहाँ से एक हाथ हिलाया और इतनी दूर से ही दिया बुझ गया। ये देखकर अशोक बहुत ही डर गया। अब रमित समझ गया था, ये जो मेरी बीवी है, ये तो मेरी बीवी नहीं है, प्रेत आत्मा है। ये इसने ये दिया इतनी दूर से कैसे बुझाया? अभी उसके दिमाग में वो बात पक्की हो गई कि ये आत्मा है। तो रमित इस वक्त बहुत ही डरा हुआ था, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इधर उधर पलटी मार मार के सो रहा था और एकदम से वो अपने बीवी को कुछ कहने लगा। रमित अपने बीवी से बोला, देखो देखो मुझे बाथरूम को लगा है, मैं ज़रा बाथरूम हो के आता। क्या बात कर रहे, अभी तो तुम सोता हूँ सो जाती बोल रहा था, अभी तुम्हें बाथरूम में लगे है? ठीक है मैं जल्दी आता हूँ, ठीक है मैं जाता हूँ। ऐसा बोलकर रमित उठा और घर से जो बाहर निकला, इतना जोर से दौड़ के बाहर निकला। रमित अब उस घर से निकला, उस एरिया से भी निकला और उस गांव से भी निकलकर फिर से उस गांव में कभी फिर नहीं आया और उन सबको छोड़ के चला गया। अभी ये घटना 80 साल पहले की है। तब तो वहाँ सब झोपड़ियाँ थी, अब वहाँ सब बिल्डिंगें बन चुकी है। मगर जो एरिया घटित हुआ था वहाँ पे वो औरत की आत्मा अभी भी बोलती, मेरा पति मुझे वापस दे दो, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। दोनों की रोने की आवाज़ अब तक आती है। चलो ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। कैसी लगी? डरावनी कहानी, ऐसे ही डरावनी किस्से से निकले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए। धन्यवाद।